सूरज की रोशनी से बिजली बनाना एक ख्वाब लगता था, मगर अब ये हकीकत है। सोलर इन्वर्टर वो दिल है जो पूरे सोलर सिस्टम को ताकत देता है, लेकिन उसे लगाना एक फन है, एक मुकम्मल साइंस। हर कदम सोच समझ कर लेना होता है, क्योंकि एक गलत कनेक्शन पूरे निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। सबसे पहला मरहला है जगह का इंतखाब। इन्वर्टर के लिए जगह का इंतखाब मामूली बात नहीं। वो दीवार होनी चाहिए जो न ज़्यादा गर्म हो, न बिल्कुल बंद जगह पर हो। आमतौर पर इंस्टॉलर्स इन्वर्टर को ऐसी दीवार पर लगाते हैं जो शमाल या मशरक की समत में हो, ताकि बराह रास्त धूप उस पर न पड़े। कुछ लोग उसके पीछे एल्यूमिनियम या लकड़ी की शेड भी लगाते हैं, ताकि दीवार में नमी या गर्मी न फैले। उसके उर्द गर्द कम इज़ कम 1 फुट का फासला होना चाहिए, ताकि हवा आज़ादाना गुजर सके। जब जगह मुंतखब हो जाती है तो फ्रेम या बरकट लगाने का मरहला आता है। ये वो लम्हा होता है जहां इंस्टॉलर की महारत जाहिर होती है। फ्रेम को दरस्त जाविये पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इन्वर्टर का वजन युकसा बटे। इंस्टॉलर दीवार पर मार्किंग करता है, फिर ड्रिल मशीन से हल्की सी आवाज़ के साथ सुराख बनते हैं। रावल पलग अंदर डाले जाते हैं, पीच लगाए जाते हैं, और आखिर में फ्रेम दीवार से जड़ जाता है। जब वो फ्रेम मजबूती से लग जाए तो दिल को इत्मीनान होता है कि बुनियाद दरस्त रखी गई है। अब डीसी वायरिंग का वक्त आता है, यानी वो तारें जो सोलर पैनल से इन्वर्टर तक पहुंचती हैं। ये आम तारें नहीं होती, बल्कि हाई वोल्टेज सोलर केबल्स होती हैं, जो यूवी रेज, बारिश और दर्जा हरारत के फ़र्क को बर्दाश्त कर सकती हैं। हर तार के आखिर पर MC4 कनेक्टर लगाया जाता है। जब ये कनेक्टर कल्क की आवाज़ देते हैं तो मतलब होता है कनेक्शन महफूज हो गया। इस लम्हे एक छोटी सी कामयाबी का एहसास होता है, जैसे आपने सूरज की तवानाई को कैद कर लिया हो। फिर बारी आती है AC कनेक्शंस की। यहाँ एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाना लाजिमी होता है, ताकि बिजली की किसी भी खराबी पर निज़ाम फ़ौरन बंद हो जाए। आइसोलेटर स्विच एक हंगामी दरवाज़ा होता है। अगर कभी निज़ाम में कोई मसला हो तो सिर्फ एक कलक से पूरा सिस्टम बंद किया जा सकता है। ये छोटे पर्जे हैं, मगर उनकी अहमियत जान बचाने के बराबर है। अब आता है ग्राउंडिंग, यानी हिफाजत की रीढ़ की हड्डी। ज़मीन में धात का राड गहरा गाढ़ा जाता है, उसके साथ तांबे की तार जोड़ी जाती है जो इन्वर्टर के ग्राउंड पॉइंट से जड़ती है। जब करंट गैर मुतवाज़िन हो जाए तो यही तार बिजली को सीधा ज़मीन में मुंतकिल करती है। एक छोटा सा अमल, मगर पूरी इमारत को महफूज रखता है। अगर सिस्टम हाइब्रिड हो तो बैटरी शामिल होती है। बैटरी को हमेशा सायादार, हवादार जगह पर रखा जाता है। कनेक्शन के वक्त एहतियात रखी जाती है कि मुसब्बित और मनफी टर्मिनल उल्टे न लग जाएं। बैटरी के तार मजबूती से टर्मिनल से जोड़े जाते हैं, ताकि करंट का बहाव मुस्तहकम रहे। अगर सिस्टम ऑनगर्ड है तो उसकी AC आउटपुट बराह रास्त मेन लाइन से जड़ती है, ताकि इजाफी बिजली वापस ग्रिड में चली जाए। यही वो लम्हा है जब घर से निकलकर बिजली पूरे इलाके को फ़ायदा देने लगती है। तमाम कनेक्शंस मुकम्मल होने के बाद पहली बार इन्वर्टर ऑन किया जाता है। इंस्टॉलर एक लम्हे के लिए रखता है, गहरा सांस लेता है और पावर बटन दबाता है। LCD स्क्रीन रोशन होती है और नंबर्स नमूदार होते हैं। सोलर इनपुट, ग्रिड वोल्टेज, आउटपुट करंट। ये वो लम्हा होता है जब हर कोशिश रंग लाती है। स्क्रीन पर सब्ज रोशनी चमकती है, मतलब निज़ाम जिंदा है। बिजली बह रही है, सूरज आपके लिए काम कर रहा है। कुछ जदीद मॉडल्स में वाईफाई या 4G डोंगल का फीचर भी होता है। उसकी मदद से मोबाइल ऐप में इन्वर्टर की सारी मालूमात देखी जा सकती हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने तवानाई के निज़ाम को स्मार्ट बना दिया है। अब आप सिर्फ एक कलक से देख सकते हैं कि आज सूरज ने कितनी बिजली बनाई, कितनी आपने इस्तेमाल की और कितनी वापस ग्रिड में गई। फिर इंस्टॉलर आखिरी बार पूरे सिस्टम का जायजा लेता है, हर बोलेट को चेक करता है, हर वायरिंग को छूता है, और दिल में एक इत्मीनान सा आता है कि सब कुछ महफूज है। इन्वर्टर की स्क्रीन पर जब सिस्टम स्टेबल लिखा आता है तो ऐसा लगता है जैसे नया दिल धड़कने लगा हो। और अब छत पर लगे सोलर पैनल्स खामोशी से सूरज की किरणों को बिजली में बदल रहे हैं। न कोई शोर, न कोई धुआं, सिर्फ रोशनी, सुकून और बचत। यही है सोलर इन्वर्टर का कमाल।